प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, बाबरकत और कुदरत वाले नाम से आप तमाम व्यूअर्स को हमारी चर्च की तरफ से और पास्टर यूसुफ रजा और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम पेश हो। और आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज एक बार फिर ये खूबसूरत दिन दिया ताकि हम सूरज की खूबसूरत गर्म किरणों के साथ अपने जिस्मों को गरमाकर खुदावंद अपने खुदा के कलाम और उसके नाम को जलाल दे सके, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू सरगर्म हो, और सरगर्म होने के लिए हमें तप्श की जरूरत होती है। और खुदा का कलाम जो हमें तप्श देता है, जो हमें गरमाता है, जो हमारी जिंदगी के अंदर जलाल को जाहिर करता है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए आज हम खुदा का नहायत शुक्रगुजार और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें, जिसने हमारी जिंदगी में ये लम्हा बख्शा कि हम उसके खूबसूरत नाम को जलाल दे सके। तो इसलिए आप जिस जगह पर भी हैं, जहां पर भी हैं, घर में हैं, गाड़ी में हैं, ऑफिस में हैं, वर्किंग में हैं, किसी भी मसरूफियात में हैं, खुदावंद का शुक्र करना शुरू कीजिए और खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहना शुरू कीजिए, क्योंकि खुदा हमारा मुबारक खुदा है, हमारा खुदा अजीम खुदा है और हमारा खुदा जुल जलाल रब्बुल अफ़वाज लश्करों का खुदा है। आज हम खुदावंद में खुश होते हुए एक दूसरे के लिए सलामती और बरकत चाहते हैं। इस नए हफ्ते में पहले दिन में खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल देते हुए, तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदा के कलाम और उसके नाम को जलाल दें। दुआ करेंगे। अगर आप किसी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, बीमारी के लिए, कारोबार के लिए, औलाद के लिए, किसी भी पर्पस के लिए आप दुआ करवाना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें अपने कमेंट्स के जरिए से लिखकर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए दुआ करते रहें और खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और खुदा आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करे। आइए दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, खुदावंदों के खुदा, लश्करों के रब, यहोवा कदूस, अजली अबदी, सच्चे जिंदे जलाली खुदावंद खुदा, हम दिल से शुक्रगुजार हैं गुजरे हुए दिनों, महीनों, वक्तों और सालों के लिए, और खास कर आज की सुबह की रोशनी में खुदा हमें फिर आपने अपने कलाम से गरमाया ताकि हम आपके हजूर आपके नाम को जलाल दे सके। इस वक्त जितने भी हमारे व्यूअर्स, हमारे बहन भाई, हमारे बेटे और बेटियां, हमारे नौजवान बुजुर्ग, खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से जुड़े हुए हैं, खुदावंद मैं उन सब के लिए आपकी बरकत को मांगता हूं और चाहता हूं कि खुदावंद आज जब पूरी दुनिया में तालीम के दिन को मनाया जाता है, एजुकेशन डे मनाया जाता है, तो खुदा हमें अपनी तालीम के साथ आरास्ता कर, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। अच्छी तालीम और तरबियत खुदावंद तेरे कलाम
से हम पाते हुए एक दूसरे के लिए भलाई और एक दूसरे के लिए खुदावंद तेरे जलाल को मांगते हैं। खुदावंद अपने खादिम को बरकत दे, अपने खादिम के साथ हो, अपने खादिम को मजबूत कर, अपने खादिम की जिंदगी में अपने मुकाशफात को नाजल फरमा। मेरे होठ जुबान गले को ले और ब्लेस कर, ताकि जब मैं अपना मुंह खोलता हूं तो तू अपने कलाम से मेरे मुंह को भर, और ये कलाम बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का सबब। खुदावंद हम अरबों की तादाद में खुदावंद खुदा लोगों को मांगते हैं। खुदावंद अरबों की तादाद में नजात याफ्ता लोगों को मांगते हैं। खुदावंद हम चाहते हैं कि इस कुराए अर्ज पर नजात याफ्ता लोग ज्यादा से ज्यादा हो जाए और आपके कलाम की तालीम को पाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। खुदावंद आज के दिन जितने भी तालीमी अदारे हैं, ऐ खुदावंद जो तालीम को आम कर रहे हैं, खुदावंद उन सब अदारों पर मैं आपकी आसमानी बरकत चाहता हूं, ताकि वो ये जानते हुए कि हम जो कुछ भी करते हैं खुदावंद के लिए करते हैं। इन तमाम तालीमी अदारों पर, तालीम के तमाम गवर्नमेंट अदारों पर, प्राइवेट अदारों पर आपकी बरकत मांगता हूं और चाहता हूं कि यीशु मसीह के नाम में खुदा हर एक जिंदगी तालीम से आरास्ता हो जाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद के कलाम में आज जब पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन डे मनाया जाता है, तालीम का दिन मनाया जाता है, और मैं ये समझता हूं कि दुनिया में तालीम बहुत जरूरी है, और इस तालीम के साथ, इल्म के साथ, एजुकेशन के साथ हम बहुत सारी चीजों को जानने के लिए तैयार होते हैं। और ये खुदा का कलाम जो है, जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, ये वो इल्म है, ये वो रोशनी है जो तारीकी में चमकती है, क्योंकि तालीम तारीकी को खत्म करता है। तो इसलिए आइए खुदा के कलाम में आज के हवाले की तरफ, खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 63वीं आयत हम खुदा के हजूर सुनेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, और शाम के वक्त इजहाक सोचने को मैदान में गया, और उसने जो अपनी आंखें उठाई और नजर की, तो क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और समझाए जाने पर खुदावंद यीशु मसीह की खास बरकत नाज़िल हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज का मजमून, आज की आयत मुकद्दसा, आज का कलाम, आज की तालीम हमें इस बात की तरफ लेकर आती है कि हम खुदा के मंसूबों पर ध्यान और ज्ञान करने वाले बन जाए। बड़ी खूबसूरत आयत है ये, जो हम खुदा के कलाम में जेनेसिस की बुक है, चैप्टर 24 है, वर्स 63। हम जब इसको पढ़ते हैं तो यहां पर बड़ी खूबसूरत बात मेरे अजीजों
इस आयत मुकद्दसा में हम देखते हैं कि मुकद्दस इसहाक मैदान में सोचने यानी दुआ करने, खुदा के कामों और उसके मंसूबों पर ध्यान ज्ञान करने के लिए वो मैदान में चला गया। मेरे अजीजों, बहुत बड़ा भेद जो हमें समझ आता है कि जब हम खुदा की तालीम के साथ, खुदा के कलाम के साथ, खुदा के कामों पर कुछ वक्त ध्यान और ज्ञान करते हैं, तो हमें दुनियादारियों से निकलकर ऐसी जगह पर जहां पर दुनियादारी का कोई काम नजर ना आता हो, हमें अलहदगी में जाकर खुदावंद के कामों पर गौर खौस करना है। हमें इल्म है कि मुकद्दस बाप इब्राहिम ने अपने बेटे के लिए अपने मुलाजम अलीअज़र को इसहाक के लिए, उसके जीवन साथी को लाने के लिए उसको तैयार किया, भेजा और बरकत दी, दुआ दी, और उस शख्स ने भी खुदा के बंदा के साथ खुदा में वफादारी, खुदा में मोहब्बत और खुदा में एक होकर ध्यान ज्ञान करके मुकम्मल तौर पर खुदा की हुजूरी में वो आगे बढ़ता है। और खुदा के कलाम में हमें ये सिखाया गया कि जब इब्राहिम ने अपने इस शख्स को, नौकर को, अलीअज़र को कहा कि तू मेरे बेटे के लिए उसका जीवन साथी लेकर आ, उसने भी खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, जो मेरे मालिक इसहाक के लिए तेरी तरफ से औरत मुकर्रर है, उस तक मुझे ले जा, ताकि मैं तेरे बंदा के लिए, उस शख्स के लिए जिसके लिए मुझे भेजा गया है, मैं उस बात को पूरा कर सकूं। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर सोचने की बात, यहां पर गौर करने की बात कि इसहाक भी इस मामले में सिंसियर, मुखलिस और वो खुदा की मर्जी पर ध्यान ज्ञान करने के लिए खुदा की हुजूरी में झुकता है, मैदान में जाता है, सोचता है, गौर करता है। और लिखा है, अगर हम आयत मुकद्दसा को पढ़ें तो लिखा है कि शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया, सोचने को यानी दुआ करने, गौर करने को, ध्यान ज्ञान करने को वहां पर वो जाता है और खुदा से दुआ करता है। और गौर करें तो उसके कामों पर वो गौर व फिक्र करता नजर आता है मैदान के अंदर। मेरे अजीजों, खुदा से डरने वाले, उसका नाम लेने वाले, उसके कामों पर गौर करने वाले, खुदा की राहों पर चलने वाले, खुदा से मोहब्बत रखने वाले, अपने खुदा और अपने मालिक से दरखास्त करते नजर आते हैं। गौर करें, अगर हम ज़बूर की किताब पढ़ें, ज़बूर
19 پڑھیں تو زبور 19 کے اندر ہمیں ایک بڑی خوبصورت سچائی نظر آتی ہے کہ کس طرح خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا سے مدد مانگتے ہیں، وہ خدا سے برکت مانگتے ہیں، خدا کے کاموں پر دھیان گیان کرنے کے لیے خدا کی قوت کو مانگتے ہیں۔ اور لکھا ہے کلام خدا میں کہ زبور 19 اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ ہاللویہ۔ خدا کے کلام میں جب ہم خدا کے کاموں پر دھیان اور گیان کرتے ہیں، خدا کے کلام پر غور و خوض کرتے ہیں، خدا کی سچائیوں پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ہو، مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خدا ہماری مضبوط چٹان اور ہمارا فدیہ دینے والا ہے، جو ہمارے منہ کے کلام اور ہمارے دل کے خیالوں سے واقفیت رکھتا ہے، خوب واقف ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس کے حضور ہمارے منہ کا جو کلام، یعنی جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے اور ہمارے دل کے خیال، خدا کے حضور مقبول ٹھہرے۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا کہ خدا نے دنیا سے محبت، ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا بخشا، تاکہ اس کی محبت میں ہم خدا کی نافرمانی، جو ابلیس ہمارے دل میں باتیں ڈالتا ہے، اسے ہم ترک کریں، اس کو ہم چھوڑیں، اس کو ہم ختم کریں اور کلام خدا کی حقیقت کو جاننے والے بن جائیں۔ میرے عزیزو، ہم خدا کی کاراگری اور دستکاری، یعنی چاند اور ستاروں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں انسان کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ خدا کھوئے ہوئے انسان سے محبت کرتا ہے، اس کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس کی نجات چاہتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور اس بات کا اعلان کرنا کہ یسوع مسیح کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے آیا ہے، وہ کسی کو ہلاک کرنے نہیں بلکہ سب کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ اور خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم غور کریں، زبور 8 پڑھیں اور زبور 8 کی 3 اور 4 آیت کو تلاوت کریں تو اس میں لکھا ہے کہ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا ہے غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خیر لے۔ کتنی بڑی خدا کی محبت ہمارے لیے ہے۔ میرے عزیزو، خدا میں مسرور رہنا، خدا میں قائم رہنا اور خدا کے کاموں پر دھیان گیان کرنا
क्योंकि लिखा है कलाम में कि जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया है गौर करता हूं। गौर कीजिए, इंसान क्या है, हमारी जिंदगी की म्याद क्या है, हम कितनी देर तक यहां रह सकते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का नाम अब्दुल आबाद तक कायम रहेगा। इसलिए हमें गौर करने की जरूरत है, हमें ध्यान ज्ञान करने की जरूरत है। इसहाक की तरह निकलना है और ज्ञान ध्यान करना है। हमें खुदावंद के हुजूर आना है, दुनियादारी से निकलना है, फिक्रों से, मुश्किलों परेशानियों से निकलना है और हमें खुदा के हुजूर उस जगह पर जहां पर खुदा की मौजूदगी बेशक हर जगह पर है, लेकिन यहां पर जब आप बिल्कुल दुनिया से अलग थलग होकर खुदा के साथ बात करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, तो फिर आप खुदा से बरकत पाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के अजीम कामों की, खुदा के अजीम कामों पर हमें गौर करने की जरूरत है। और अगर हम ज़बूर 111 देखते हैं तो ज़बूर 111 में खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरत बात हमारी जिंदगी के अंदर रखता है। और ज़बूर 111 के अंदर उसकी दूसरी आयत में लिखा है, खुदा के अजीम काम हैं जो उनमें मसरूर हैं, उनकी तफ्तीश में रहते हैं। वो ढूंढते रहते हैं, वो तलाश करते रहते हैं, वो गौर व फिक्र करते रहते हैं किस तरह से हम खुदावंद के हजूर मकबूल हो सकते हैं, हम किस तरह से खुदावंद के कामों में मसरूर हो सकते हैं, हम किस तरह से खुदा के कामों से बरकत पा सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद जो हमेशा हमारी फिक्र करता है, और अगर हम ज़बूर पहला देखें, ज़बूर पहले पर गौर करें तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात, कौन लोग किस तरह से गौर व फिक्र कर सकते हैं। तो ज़बूर 1 में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो लोग जो खुदा की हजूरी में उसके कलाम पर गौर करते हैं, वो कभी भी शरीरों की सलाह पर नहीं चलेगा। और शरीर हमेशा हमें नुकसान देता है। इब्लीस ने हमेशा इंसान को नुकसान दिया कि वो खुदा की बादशाहत में दाखिल ना हो सके। इसलिए कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदा के कामों पर ध्यान और ज्ञान करता है, जो खुदा की बातों पर सोच और विचार करता है, जो अपनी जिंदगी में सोचता है कि मैं खुदावंद अपने खुदा को कैसे खुश कर सकता हूं, उसकी मर्जी को मैं कैसे पूरा कर सकता हूं। तो खुदा के कलाम में हमें यह सिखाया जाता है। मेरे अजीजों, मुबारक आदमी शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और ना ही वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठता है। उसकी खुशनुदी इस बात में है कि वो खुदा के कलाम में मसरूर रहे, वो खुदा के कामों में मसरूर रहे, वो खुदा के लोगों में बैठे, खुदा की हजूरी में बैठे। वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं कभी भी बैठेगा, बल्कि वो कोशिश करेगा कि जहां पर चंद लोग जो ईमानदार लोग हैं उनको ढूंढेगा और उनमें जाकर बैठेगा, क्योंकि वहां पर खुदा के काम और कलाम की बातें हो रही, उसकी तालीम दी जाती है, उसकी तालीम की बातें हो रही है। तो इसलिए मेरे अजीजों,
दिन रात हमें खुदा के कलाम पर गौर करने की जरूरत है। हमें दिन रात खुदा के कलाम, उसकी शरीयत पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसके कामों और मंसूबों में लगे रहना और ध्यान ज्ञान करते रहना बड़ी बरकत की बात है। ज़बूर 63 पढ़ेंगे और ज़बूर 63 की 5वीं और 6ठी आयत को देखें तो उसमें लिखा है, मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सेर हो गई और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा। हालेलुया। खुदावंद की बरकत को देखिए और लिखा है, और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। रात के एक एक पहर में मैं खुदा के कलाम पर ध्यान करूंगा। तो मेरे अजीजों, हमें आज खुदा के इस भेद को, इस बात को जानना है। और अगर हम शरीयत की बात करते हैं तो योशुआ की किताब को देखें तो योशुआ की किताब के अंदर उसके पहले बाब के अंदर हमें एक बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। और पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हमारी कामयाबी की जिंदगी का हिस्सा जो है वो खुदा में रहने में है, खुदा के कामों पर ध्यान और ज्ञान करने को। क्योंकि इब्लीस हमेशा हमारी सोच के अंदर गलत बातें डालता है और हम लोगों के बारे में गलत सोच रखते हुए गलत ख्यालात अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। लेकिन खुदा का बंदा योशुआ में सिखाता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, क्योंकि इसके अंदर जब तू चाहेगा, ध्यान और ज्ञान करेगा, फिर तुझे इकबाल मंदी होगी, फिर तू कामयाब होगा, फिर तू बरकत पाएगा, फिर तू मांगेगा और खुदा तुझे देगा। तो आज मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान करने की जरूरत है। आज हम सिर्फ आर्टिफिशियल मसीह ना बने, बल्कि ईमान में मजबूत बनकर खुदा के नाम को चला दे। क्योंकि आर्टिफिशियल फूलों के अंदर खुशबू नहीं होती, इसलिए हमें आर्टिफिशियल मसीह नहीं बनना, बल्कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक इसहाक की तरह निकलना है और मैदान में आना है, मैदान में उतरना है और सोचना है, गौर करना है, तरक्की करनी है, बरकत पानी है, खुदा के कलाम के मुताबिक उसके नाम को जलाल देना है। खुदावंद आज हम सब को बरकत दे, हम सब पर अपना फजल नाज़िल करे और हमें इस लायक बनाए कि हम खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान कर सकें। आज एजुकेशन डे है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे है। मेरी दुआ है तमाम तालीमी अदारों के लिए, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के लिए, उन तमाम तालीम देने वाले उस्तादजा इकराम के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो तालीम हासिल कर रहे हैं, कि खुदावंद सबको बरकत दे और वो खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान करते हुए बरकत का सबब बने। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन।
जलाल से बड़े खुदा, आसमान और जमीन के मालिक, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आपके बेटे यीशु मसीह के वसीला से आपने हमें अपना मुकाशफा दिया, ताकि आज हम पूरी दुनिया में इस बात को सिखा सके, सीख सके, सुना सके कि हमें खुदावंद में ठहरने की जरूरत है, खुदा के कामों पर ध्यान ज्ञान करने की जरूरत है। सो खुदावंद हमें रूह की सच्चाई से मामूर कर और हमें बरकत दे, ताकि हम एक दूसरे के लिए खुदावंद बरकत का सबब बनकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी सताइश करें और तेरे कलाम की सच्चाइयों पर अमल करते हुए तेरे नाम को जलाल दे सके। ऐ खुदावंद, तू हम सब पर अपनी रहमत का हाथ बढ़ा और हमें इस जमीन पर एक बनाकर इस्तेमाल कर, ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत और एक दूसरे के लिए तेरी तालीम को आगे बढ़ाने का सबब बन सके। खुदावंद, तू हम सबके साथ हो, सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो और आपकी जिंदगियों को, आपके घरानों को खुदा कसरत से बरकत दे। डोमिनिक रहमत के लिए और शाहिद भाई के लिए खुदावंद का शुक्र, और खुदावंद के उन तमाम लोगों के लिए जो हमेशा सुनते हैं और शेयर करते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।